जी प्रभु जी, आ रही है आवाज। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु वहेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा। आप सभी भागवतों का, सभी वैष्णवों का इस भगवत गीता के पाठ्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत अभिनंदन है। हम लोग श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय को पढ़ रहे हैं, जिसमें अर्जुन ने भगवान के सामने अपनी शरणागति रखी कि अब हम आपके शरणागत होते हैं भगवान, आप हमें सब प्रकार की शिक्षा दो। अपने हर एक बात को, अपने कर्म, अपने ज्ञान, अपने भक्ति को पुष्ट करने के लिए अपना सारा का सारा उद्धार का कार्यभार भगवान कृष्ण के ऊपर अर्जुन सौंप देता है। और अर्जुन के सौंपने के बाद संजय कहते हैं कि उसके बाद भी अर्जुन कह रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। और उसके बाद आज हम लोग देखेंगे श्लोक संख्या 11 से, जहां पर भगवान कहना आरंभ करेंगे। तो देखते हैं। सबको दिखाई दे रहा है? जी प्रभु जी। ठीक है, तो हम लोग आज देखते हैं श्लोक संख्या 1 से 10। जो हम लोगों ने देखा वो क्या था? अर्जुन का संशय और अर्जुन की शरणागति। और आज हम लोग दूसरे भाग में देखेंगे 11वें श्लोक से लेकर के श्लोक संख्या 30 तक आत्मा की अमरता के बारे में भगवान बताएंगे। लेकिन उसके पहले भगवान कृष्ण 11 श्लोक से लेकर के 16 श्लोक तक जो संसार है और जो शरीर है, जिसको हम नित्य समझते रहते हैं, उसकी अनित्यता के बारे में बताएंगे। और फिर आगे 16वें श्लोक से लेकर के 30 श्लोक तक भगवान आत्मा की अमरता के विषय में बात करेंगे। ठीक है, आज हम लोग उसके बाद श्लोक संख्या 39 से 31 से लेकर के 38 तक कर्म कांड और कर्तव्य पालन से भौतिक सुख मिलता है, इसके विषय में भगवान वर्णन करेंगे। श्लोक संख्या 39 से लेकर के 53 तक बुद्धि योग और 54 से लेकर के अंतिम श्लोक तक 72 श्लोक तक स्थित प्रज्ञ कैसा होता है, अर्जुन प्रश्न पूछेगा और भगवान इसका उत्तर देते चले जाएंगे। ठीक है, हम आरंभ करते हैं। श्री भगवान उवाच असोचान्य शोचस्त्वं प्रज्ञावादांश भाससे गतासून अगतासूंश्च नानु सोचन्ति पंडितः। श्री भगवान ने कहा कि तुम पांडित्य पूर्ण वचन कहते हुए उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य नहीं है। जो विद्वान होते हैं वे न तो जीवित के लिए न ही मृत के लिए शोक करते हैं। भगवान कह रहे हैं कि जो विद्वान होते हैं वो किसी के लिए शोक नहीं करते हैं। और एक तरफ कह रहे हैं असोचान्य असोचस्तुम प्रज्ञावादान सुभाष से, तुम बात तो किसकी तरह कर रहे हो? पांडित्य पूर्ण तरीके से, पांडित्य पूर्वक बात कर रहे हो, बहुत श्रेष्ठ बात कर रहे हो। लेकिन इतना अच्छा बात करने के बाद भी अर्जुन तुम शोक कर रहे हो। क्यों शोक कर रहा है? बहुत बड़ा बड़ा बात कहा कि अगर हम युद्ध करेंगे तो युद्ध में सारे पुरुष मारे जाएंगे, पुरुष सब मारे जाएंगे,
तो कुल की परंपरा नष्ट हो जाएगी, परंपरा नष्ट होने के कारण स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, स्त्रियों के दूषित होने के कारण वर्ण संकर फैलेगा, वर्ण संकर फैलने के कारण पिंड दान नहीं होगा और सारे के सारे पितर गिर जाएंगे। ये अर्जुन ने ही कहा ना, पहले अध्याय में अर्जुन पूरा इस ज्ञान को समझाता है। अब इसी बात को भगवान उसको कह रहे कि देखो तुमने तो कहा था कि पितर गिर जाएंगे, मतलब तुम जानते हो कि तुम जिसकी बात कर रहे हो, जो आत्मा की बात कर रहे हो, जो बाद में पितर बनते हैं, ये अन्य योनियों में जाते हैं, उनकी मृत्यु नहीं होती। फिर भी पांडित्यपूर्ण बात कर रहे हो और उसके बाद भी तुम क्या कर रहे हो, उनके लिए शोक कर रहे हो। क्योंकि कहते हैं कि जो विद्वान होते हैं, जो वास्तव में पंडित होते हैं, वो न तो जीवित वस्तु के लिए शोक करते हैं और न ही मृत वस्तु के लिए शोक करते हैं। लेकिन अर्जुन, तुम तो ये बता भी रहे हो कि तुम्हारे पूर्वज जो हैं, जो तुम्हारे पितर हैं, वो पितृलोक में निवास करते हैं और पिंड न दान होने से वो गिर जाएंगे। ये अर्जुन ही कह रहा है, क्योंकि कोई तो सह शरीर वहां पर नहीं पहुंचता। वहां आत्मा के माध्यम से व्यक्ति पितृलोक में जाता है, आत्मा को ही नया शरीर दिया जाता है। ये तो बात अर्जुन ने खुद ही कहा, लेकिन वो बात कहने के बाद भी क्या कह रहा है कि हम शोक में हैं, हम युद्ध नहीं कर सकते हैं। इसलिए भगवान बोल रहे कि तुम बात तो बड़े बड़े किए, लेकिन अब तुम क्या कर रहे हो अर्जुन, तुम यहाँ पर शोक कर रहे हो। क्योंकि इसके पहले ही भगवान किस भूमिका में आ गए, उसके गुरु की भूमिका में आ गए। इसलिए श्री भगवान वाचक कहते ही सबसे पहले डांटते हुए कहते हैं, असोचान्य सोचस तुम, कि तुम पांडित्यपूर्ण सिर्फ बात करते हो, लेकिन वास्तव में तुम कौन हो, मूर्ख हो। ऐसा अर्जुन को कह रहे हैं, क्योंकि गुरु बन गए। अब गुरु होने के बाद भगवान अर्जुन को सखा के रूप में नहीं, बल्कि एक गुरु होने के नाते शिष्य के रूप में समझा रहे हैं। आगे हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पर समझा रहे गतासून। सबसे पहला जो दूसरे लाइन में जो पहला शब्द है वो क्या है, गतासून, मतलब जो चला गया या जिसे जाना ही है। गतासून, रूपाद इसका तात्पर्य कहते हैं चले गए, गत आसून। आसून का मतलब प्राण और गत मतलब चले गए या जो प्राण से रहित है। दो चीज हैं, अलग अलग अर्थ को समझिए। एक जो चला गया और दूसरा जिसे जाना ही है, और तीसरा जो प्राण से रहित हो, उसको क्या कहते हैं, गतासून कहते हैं। अब कोई मिट्टी के लिए शोक मनाए कि नहीं, मिट्टी है, मिट्टी तो चला गया, मिट्टी तो मर गया। अब उसके अंदर प्राण था ही नहीं, तो कौन चला गया, कोई नहीं गया ना, क्योंकि साधारण मिट्टी के अंदर तो प्राण नहीं होता। ये कुर्सी टेबल आदि, इसके अंदर तो प्राण नहीं होते, ये तो प्राण से हीन होते हैं। अब उनके प्रति कोई शोक करे तो उसको पांडित्यपूर्ण माना जाएगा कि हाँ बहुत बड़ा पंडित है वो। उसको तो मूर्ख कहा जाएगा कि साधारण वस्तु के प्रति भी शोक कर रहा है, जो वास्तव में मृत है ही। तब यहाँ बात आती है कि यहाँ पर अर्जुन कह रहा है, भगवान कृष्ण कह रहे हैं गतासून। पहली बात तो भगवान कहते हैं कि गतासून का अर्थ हम लोग को समझना है। जैसे हमने एक उदाहरण दिया, मिट्टी का, टेबल, कुर्सी, जो भी निर्जीव वस्तु हैं वो प्राण से रहित होते हैं, मतलब उसमें प्राण होता ही नहीं है। गत मतलब रहित और आसून का मतलब होता है प्राण। गत आसून, जिसके अंदर प्राण ही ना हो, तो कोई भी निर्जीव वस्तु के अंदर प्राण नहीं होता है। अब जब कोई भी वस्तु, निर्जीव वस्तु के अंदर प्राण है ही नहीं, तो उसके विषय में शोक करके क्या फायदा। दूसरे तरफ जो चला गया है, मतलब जो मर गया, अभी मरा नहीं है, जो आगे मरेगा ही, जो चला गया है, उसके लिए भी हम शोक नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि वह हमारे वश में नहीं होता। और जिसे जाना ही है वो एक न एक दिन मरेगा ही, वो एक न एक दिन समाप्त होगा ही होगा, ये निश्चित है। जो आज दिख रहा है कल दिखाई नहीं देगा। जैसे जो हमारा जो शरीर है, ये शरीर क्या है, ये शरीर के अंदर किसी प्रकार का प्राण होता है। ये शरीर क्या है वास्तव में, ये शरीर ही निर्जीव है। लेकिन आत्मा इस शरीर के अंदर बैठे रहने के कारण ये शरीर जो है हमारा चलता है, उठता है, बैठता है, सब कुछ करता है। किसके कारण करता है, केवल और केवल आत्मा शरीर के भीतर रहने के कारण
ये सब कुछ करता है। वास्तव में क्या है, ये मिट्टी ही है, इसके अंदर कोई प्राण नहीं है। अब यहाँ पर अर्जुन को भगवान यही कह रहे हैं कि गतासून, कि ये शरीर है, ये मिट्टी ही है, मरे हुए शरीर के लिए तुम क्यों शोक कर रहे हो? ये शोक करने का विषय नहीं है। ये शरीर अगर किसी का मरता है तो हम शरीर के लिए शोक करते हैं? नहीं करते। जो चला गया, जो शरीर के अंदर था, उसके लिए शोक करते हैं। ये शरीर तो पहले ही से मरा हुआ है, केवल आत्मा इसके अंदर थी तो ये चलता फिरता सब कुछ दिखाई देता था, लेकिन जैसे ही आत्मा इस शरीर से निकलती है, ये शरीर का कोई उपयोग नहीं रह जाता। इसलिए यहाँ पर कह रहे गता सून, जो चला गया और जिसे जाना ही है, ये जो शरीर है इसको एक न एक दिन मरना ही पड़ेगा। और दूसरी बात, ये शरीर में किसी प्रकार का जीवन नहीं होता, आत्मा इसके अंदर होने के कारण ये शरीर चलता है। निर्जीव वस्तु में किसी प्रकार का जीवन नहीं होता, इसलिए यहाँ पर कह रहे गतासून, और फिर कहते हैं अगतासून, जो नहीं गया और जो नहीं जाएगा, जो नहीं गया और जो नहीं जाएगा, मतलब जिसमें प्राण होता है और उसके प्राण कभी भी नहीं जाते, जिसमें चेतना होती है। किसी के अंदर प्राण है वो कब पता चलता है? जब उसके अंदर चेतना होती है, तब जाकर के हम लोग समझ पाते हैं कि इसके अंदर प्राण है। अब आत्मा जो है वो क्या है? अमर है, वो कहीं जाने वाली नहीं है, जो कहीं नहीं जाएगा और जो जा भी नहीं सकता, जो नहीं गया और जो जाएगा भी नहीं, उसको कहते अगतासून, जिसके प्राण कभी भी अलग होने वाले नहीं हैं। क्योंकि आत्मा के ही ऊर्जा से शरीर चलती है, इसलिए आत्मा कभी मरने वाला नहीं है, और शरीर तो पहले से मरा हुआ ही है। तो तुम किसके लिए शोक कर रहे हो अर्जुन? गतासून कि अगतासून? दोनों के लिए। वास्तव में भगवान कहते हैं कि दोनों जो है शोक करने के लिए नहीं है, क्योंकि शरीर तो पहले से ही मरा हुआ है, या तो शरीर को मरना ही है। जो व्यक्ति जान जाए कि यहाँ शरीर मरा ही हुआ है या शरीर को मरना ही है, तो उसके लिए भी शोक नहीं किया जा सकता है। और जिसको पता है कि आत्मा अमर है, आत्मा को कुछ किया नहीं जा सकता, तो उसके लिए भी शोक करने का विषय नहीं है। फिर भी हम लोग शोक करते हैं। कोई अगर हमारे बीच से चला जाए तो हम लोग क्या करते हैं? उसके प्रति आंसू को बहाते हैं, जबकि हमारा शास्त्र कहता है कि जो व्यक्ति हमें छोड़ करके चला गया या जो व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, अगर हम उसके लिए रोने के लिए बैठते हैं, अगर कोई व्यक्ति चला गया हमारे बीच से और अब हमारे बीच नहीं है, तो पंचतत्व मंत्र विभेद में और स्कंद पुराण में भी कहा जाता है कि जो चला जाता है उसके प्रति अगर कोई रोता है, तो कहा गया मृता नाम बांधवा ये तू मुंचत्य श्रुणे भूतले पिबंत्य श्रुणि तान्य बद्धा मृता प्रेता प्रत्रवे। कि अगर कोई मृत व्यक्ति है, उसके लिए अगर कोई शोक करता है और रोता है, अपने आंसुओं को गिराता है, तो कहा जाता है कि उस मृत आत्मा को परलोक में जाकर के उसी आंसू को पिलाया जाता है। इसलिए यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि शोक नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा होता है कि अगर मृत शरीर तो पहले मृत ही है और आत्मा कभी मरती नहीं है, तुम पंडित जैसे तो बात कर रहे हो, लेकिन तुम क्या कर रहे हो? साथ में शोक भी कर रहे हो। इस चीज को समझाते हैं गतासून अगतासून। और फिर कहते हैं कि अर्जुन किसके लिए शोक कर रहा है? जो मरे नहीं उनके लिए शोक कर रहा है। अभी भीष्म पितामह सामने खड़े हैं, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, दुर्योधन आदि पूरी की पूरी कौरव की सेना सामने खड़ी है, फिर भी अर्जुन यहाँ पर क्या कर रहा है कि शोक कर रहा है। किसके लिए शोक कर रहा है यहाँ पर? जब अभी सब कोई जीवित है, भीष्म पितामह का भी शरीर बचा हुआ है, द्रोणाचार्य का भी शरीर बचा हुआ है, जितने भी सेना खड़े हैं उन सबका शरीर बचा हुआ है। जब सबका शरीर बचा हुआ है तो शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए यहाँ पर अर्जुन को कहा जा रहा है कि तुम झूठ का शोक कर रहे हो अर्जुन, यहाँ तुम्हें शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक भी कारण नहीं मिल रहा है यहाँ पर कि अर्जुन इस बात पर शोक करे कि हाँ ये चला गया और ये नहीं जाने वाला है। सिर्फ बात किया बड़ा बड़ा कि सब मरेंगे तो ये ऐसे सब होगा, लेकिन अर्जुन को भी पता है कि आत्मा जो होती है वो अमर होती है। लेकिन जो मरे नहीं है अभी तक, उसके लिए भी अर्जुन शोक कर रहा है।
भीष्म पितामह खड़े हैं, द्रोणाचार्य सब खड़े हैं, उसके लिए अर्जुन शोक करा। क्यों? भगवान करे अगता सुन, क्योंकि ये कभी भी जाने वाले नहीं हैं। भगवान इसी को अगले श्लोक में हम लोगों को समझाएंगे कि अभी तक तो मरे नहीं हैं, जो सामने भीष्म पितामह आदि दिखा दे रहे ना, कभी मरने वाले हैं, लेकिन फिर भी भविष्य की चिंता करके अर्जुन शोक कर रहा है। शोक कब होता है? जब हम भविष्य की चिंता करते हैं तो हमें शोक होता है। और अर्जुन की वही स्थिति है यहाँ पर, केवल बड़ी बड़ी बातों को कर रहा है, लेकिन भविष्य की चिंता और अनित्य वस्तुओं को नित्य समझने के कारण ये सब हो रहा है। ज्ञान तो है अर्जुन को कि नहीं आत्मा अमर होती है, लेकिन फिर भी उसके लिए शोक कर रहा है। और उसमें प्रभुपाद एक बहुत अच्छी बात कहते हैं कि जो व्यक्ति जानता है कि वास्तव में वो शरीर नहीं है, वो बहुत बड़ा विद्वान होता है। इस तत्व को हमें समझना पड़ेगा। कोई केवल ये जान जाए कि हम शरीर नहीं है, आत्मा है, वो बहुत बड़े बंधन से मुक्त हो जाता है। श्लोक संख्या 12। न त्वेवाहं जातु नाशं न त्वं नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्याम सर्वे व्यमतः परम। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं न रहा हूं या तुम न रहे हो, अथवा ये समस्त राजा न रहे हूं, और न ऐसा है कि भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे। क्या कह रहे हैं यहाँ पर भगवान कि न त्वे वाहम जातु नाशम, ऐसा कभी नहीं हुआ कि तुम न रहे हो, न तुम नेमे जनाधिपा, न ये समस्त राजा रहे हैं। और फिर कह रहे न चैव न भविष्याम, न कभी ऐसा भविष्य में होगा कि ये लोग नहीं रहेंगे, ये सब लोग रहेंगे। सर्वे व्यमतः परम, ये सब लोग यहाँ पर रहने वाले। अब यहाँ किसके विषय में बात हो रही है? शरीर के विषय में यहाँ भगवान बात नहीं कर रहे, यहाँ भगवान बात आत्मा की कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर देखिए नत्वे वाहन जातु नाशम जब भगवान कह रहे हैं, तो भगवान वर्तमान की, भूत की बात कर रहे हैं कि ऐसा कभी नहीं हुआ है कि ये लोग नहीं रहे हों। कब की बात हुई? भूतकाल की बात हुई। और फिर भगवान सीधा बात कहाँ करते हैं? न चैव न भविष्याम सर्वे व्यमतः परम, कि भविष्य में भी ऐसा नहीं होगा कि ये समस्त राजा नहीं रहेंगे। का तात्पर्य क्या है कि वर्तमान में तो सब दिखाई दे ही रहे हैं, वर्तमान में तो उनका अस्तित्व तो है ही, लेकिन अभी जिस शरीर में दिखाई दे रहे हैं, भविष्य में हो सकता है ऐसा शरीर ना हो, इसी स्वरूप में ना हो। भूत में भी हो सकता है कि इस स्वरूप में ना हो, इसी राजा के रूप में ना हो, लेकिन ये सब थे। और साथ में अपना भी नाम ले रहे, नत्वे वाहन जातु नासम नत्वम नेमे जनाधिपा न चैवे न भविष्यामा। ऐसा कभी नहीं रहा कि मैं ना रहा हूं या तुम ना रहे हो। भगवान दो बात कर रहे हैं, अर्जुन की भी और अपनी भी बात कर रहे हैं। और भगवान है जो हर कुछ जानते हैं, भूत भी जानते हैं, भविष्य भी जानते हैं। वर्तमान तो अर्जुन के सामने उपस्थित है ही। जब अर्जुन के सामने वर्तमान उपस्थित है, जिसके कारण वो शोक में पहुंच गया है, लेकिन भगवान भूत भी जानते हैं और भविष्य भी जानते हैं। इसलिए वाक्य कह करके अर्जुन को शिक्षा दे रहे हैं कि वास्तव में कभी ऐसा नहीं हुआ है कि ये समस्त राजा नहीं रहे हों, ये समस्त राजा रहे हैं। इसलिए तुम्हें इनके प्रति शोक करने की आवश्यकता नहीं है अर्जुन। लेकिन फिर भी अर्जुन कह रहा है कि नहीं, हम शोक करेंगे ही। इसलिए इतने सारे उदाहरणों से भगवान अब समझाने का प्रयास करेंगे। 18वें अध्याय तक भगवान अर्जुन को समझाने वाले। ये बात समझ में आई कि भगवान किसके लिए कह रहे हैं? नत्वे वाहन जातु नाशम, मतलब शरीर नष्ट होगा लेकिन कभी भी आत्मा नष्ट नहीं होगी। इसलिए पहले ही 11वें श्लोक में कह दिया कि गतासून अगतासून, कौन जानने वाला है और कौन जाने वाला नहीं है। भगवान यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं किसके किसके बीच में, शरीर के विषय और आत्मा के विषय को अलग अलग कर रहे हैं। तब जाकर के भगवान आगे चल करके 17वें श्लोक से सिखाना शुरू करेंगे कि आत्मा वास्तव में क्या चीज है। पहले दोनों को अलग अलग कर रहे हैं, कौन मरता है कौन नहीं मरता है, इसको समझाने के बाद भगवान उस चीज को अलग अलग करके समझाने वाले हैं। क्या क्या समझाने वाले हैं?
तो यहाँ पर भगवान जीव की नित्यता के विषय में बतला रहे हैं। किसकी नित्यता? जीव की नित्यता। जीव कौन है? हम और आप ही जीव हैं। जब हम आत्मा को जब मन बुद्धि अहंकार इन सब के आवरण में जब उसको लपेट दिया जाता है, आत्मा के ऊपर मन बुद्धि अहंकार का जब आवरण चढ़ जाता है, तो उसी को जीव कहते हैं। जीव ऐसा नहीं है, जीव अलग है और आत्मा अलग है। आत्मा के ऊपर ही आवरण जो चढ़ गया है, जिसमें मन बुद्धि अहंकार चढ़ा, वो जीव कहलाता है। या फिर उसके ऊपर मन बुद्धि के ऊपर शरीर का भी आवरण आ जाए तो जीव ही कहलाता है। शुद्ध आत्मा कब कहलाता है? वो भगवान का अंश, सीधा अंश हो, जिसमें किसी चीज का आवरण न लगा हो, वो आत्मा है। तो आत्मा के नित्यता के विषय में भगवान यहाँ पर बता रहे, इसलिए कह रहे हैं भगवान, नत्वे वाहम जातु नाशम, किसी का नाश नहीं होता है। जन्म कैसे होता है किसी चीज का? किसी भी जीव का जब जन्म हुआ तो कैसे हुआ? तो कहते हैं कि शरीर के साथ आत्मा का जब संयोग होता है तब जन्म होता है। शरीर के साथ जब आत्मा का संयोग हो, जब आत्मा किसी शरीर को प्राप्त करता है तो जीवित जैसे उसके लक्षण दिखाई देने लगते हैं। जब जीवात्मा जन्म लेता है तो कब आता है आत्मा? जब 9 महीने तक किसी माँ के गर्भ में कोई आत्मा आता है, तब जाकर के उसका विकास होता है। ऐसे विकास किसी चीज का नहीं होता। ऐसे ही आप किसी निर्जीव वस्तु को रख दीजिए एक स्थान पर और 2 साल के बाद आकर के देखेंगे तो वस्तु हो सकता है वहीं दिखाई दे आपको, लेकिन अगर उसी के अंदर आत्मा होती, प्राण होती, तो उसका विकास भी दिखाई देता, उसका बढ़ना घटना ह्रास होना, सब तरह के विकार जो हैं उसके अंदर दिखाई देते। उसी प्रकार जब जीवात्मा नए शरीर को धारण करता है, तब देखते हैं कि माँ के गर्भ में वो धीरे धीरे वो अंडाणु जो है वो बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। तब जाकर के उसका विकास होता है और फिर उसका जन्म होता है। कब हुआ? तो उसका शरीर के साथ संयोग हुआ। वो शरीर जैसे चूजे जन्म लेते हैं, जो अंडे से जो जन्म लेते हैं, उसके अंडे के अंदर क्या होती? आत्मा होती। ऐसा नहीं कि अंडे से बाहर निकलने के बाद उसमें आत्मा आई, या फिर माँ के गर्भ से निकलने के बाद उसके अंदर आत्मा आती। नहीं, जिस समय पिता ने गर्भाधान संस्कार किया तो पिता के ही माध्यम से वो आत्मा उसके अंदर प्रवेश करता है, और आत्मा जो है पिता के ही द्वारा आत्मा माँ के गर्भ में प्रवेश करता है। तब जाकर के संयोग होता है। केवल माँ एक शरीर को बनाती है और संस्कार को बनाती है। आत्मा जो है वो कहाँ से आती है? आत्मा पिता के द्वारा स्थापित होता है। इसलिए शरीर के साथ आत्मा का जब संयोग हो जाता है, पूर्ण रूप से विकास हो जाता है, तब जाकर के उसका जन्म होता है। और मृत्यु कब होता है? तो ठीक इसी को उल्टा कर दें कि शरीर से जब आत्मा का वियोग हो जाएगा, शरीर और आत्मा को जब अलग अलग कर दिया जाए, उसी को मृत्यु कहते हैं। दोनों में कोई अंतर नहीं है। इसलिए जो सामने दिखाई दे रहे हैं अभी, उनका क्या है? जो भी राजा हैं, जो भगवान कह रहे नत्वे वाहन जातु नासम नत्वम नेमे जनाधिपा, ये तुम हो, हम हैं या राजा हैं, इन सब के साथ क्या है? अभी शरीर जो है उसके अंदर आत्मा विराजमान है। आत्मा के साथ अभी शरीर का संयोग है, इसलिए ये सब अभी क्या दिखाई दे रहे हैं? जीवित दिखाई दे रहे हैं। जब इनका शरीर और आत्मा अलग हो जाएगा तो ये दिखाई नहीं देंगे, अर्थात मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि इनके मृत्यु के बाद ये समाप्त हो जाएंगे। उसके बाद भी भगवान कह रहे हैं सर्वे व्यमतः परम, कि उसके बाद भी ये सब लोग जीवित ही रहेंगे, क्योंकि आत्मा अमर है। उसके विषय में बता रहे हैं कि आत्मा अमर है। अब यहाँ पर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर समझाते हैं कि अपना आत्मा ही समस्त प्राणियों के लिए प्रिय होता है, कोई और प्रिय नहीं होता। सुखदेव गोस्वामी जब राजा परीक्षित को कथा सुना रहे हैं, तो राजा परीक्षित कथा सुनाते हुए 10वें स्कंद में कहते हैं, किसको कहते हैं? राजा परीक्षित को, कि कोई किसी को प्रिय कब होता है? प्रश्न पूछते हैं कि सर्वेषामेव भूतानां नृप स्वाम आत्मेव वल्लभ, कहते हैं कि सभी जीवों को आत्मा ही
प्रिय होता है। किसका आत्मा? अपना ही आत्मा प्रिय होता है। अपने आप को हम जितना प्रेम करते हैं उससे ज्यादा हम किसी और को प्रेम नहीं करते हैं। इस बात को ध्यान रखना है। ये बात उपनिषदों में कही जा रही है, भागवत भी कह रहा है, गीता में भी समझ में आ रही है, और यही बात आगे उपनिषद में भी कहते हैं। बृहदारण्यक उपनिषद में मैत्रेय और याज्ञवल्क्य का जब संवाद होता है तो कहते हैं कि सहोवाच न वा परिपत्यु कामाय प्रियो भावास्तु कामाय पति प्रियो भवति न वो अरे सर्वस्य कामाय सर्वं प्रिय भवंत नस्तु कामाय सर्वं प्रियम भवति। मतलब कि महर्षि याज्ञवल्क्य समझा रहे हैं मैत्रेय को, कोई भी प्राणी दूसरों की प्रति प्रीति के लिए प्रीति नहीं करता, बल्कि अपने सुख के लिए प्रीति करता है। चाहे वो पति हो, पत्नी हो, पिता हो, पुत्र हो, एवं पुत्र पिता का प्यार हो, किसी दूसरे की प्रीति के लिए कोई प्रिय नहीं होता। केवल आत्मा के प्रति सुख के लिए ही सबके प्रिय हुआ करते हैं। सब अपना अपना देखते हैं। वास्तव में यह हमारा बृहदारण्यक उपनिषद भी कह रहा है, और स्वयं सुखदेव गोस्वामी भी इस बात को कह रहे हैं कि आप अपना आत्मा ही सबके लिए प्रिय होता है और कोई प्रिय नहीं होता है। कैसे नहीं होता है, इसके अंतर को बताते हैं कि मैं के प्रति जितना प्रेम है वो मेरे के प्रति नहीं होता। मतलब हम अपने आप को जितना प्रेम करते हैं, अपने से संबंधित वस्तु को उतना प्रेम नहीं करेंगे। वो जो प्रेम है वो अपने से कम, अपने से ज्यादा होगा और अपने से संबंधित वस्तु के प्रति कम होगा। जिसका उदाहरण कई बार देखा जाता है कि एक बार प्रैक्टिकल किया गया। अकबर कहीं घूमने के लिए जा रहा था, अकबर और बिरबल। तो बिरबल से प्रश्न पूछता है अकबर कि ये बताइए कि संसार में सबसे प्रिय वस्तु क्या है? तो बोलता है कि अपना प्राण। तो अकबर को विश्वास नहीं होता कि खुद का प्राण लोग अपने बच्चों के लिए, अपने पिता के लिए, पति के लिए जान दे देते हैं। तो बिरबल कहता है कि जब समय आएगा तो हम आपको बतलाएंगे। एक समय आता है, उस समय के ऊपर बहुत बाढ़ आया हुआ रहता है और नाव से अकबर और बिरबल जा रहे होते, देख रहे होते चारों तरफ की क्या स्थिति है, क्या हो रहा है। उसी समय देखता है कि एक बंदर अपने बच्चे को अपने गोद में लेकर के पानी से बचाने का पूरा प्रयास कर रहा है। जब पानी और बढ़ता गया तो अपने बच्चे को अपने कंधे के ऊपर बिठा लिया। जब पानी और बढ़ने लगा तो उस बच्चे को अपने माथे के ऊपर बिठा लिया। फिर पानी धीरे धीरे और बढ़ता जाता है। बंदर एक हाथ से अपने बच्चे को संभालता है, दूसरे हाथ से तैरने का प्रयास करता है। वो बहुत थक जाता है, हार जाता है कि अब क्या होगा। पानी जो है उसके नाक से भी ऊपर सर को ढकने लग जाता है। कुछ देर और रुकता है, वहां पर अकबर और बिरबल रुकते हैं। उसी क्षण क्या करता है वो बंदर, अपने बच्चे को अपने पैर के नीचे रख करके ऊपर खड़ा हो जाता है। तब अकबर को कहता है बिरबल, देखो कि सबको अपना प्राण ही, अपना ही आत्मा प्रिय होता है। किसी को अपने प्रति, जो अपने से संबंधित लोग हैं, उतना प्रेम नहीं होता। जितना मैं के प्रति प्रेम होता है उतना मेरे के प्रति प्रेम नहीं होता। ये मेरा हाथ, मेरा पैर, जिसे होता है ना, कोई किसी का अगर रेल में जा रहा हो या कोई दुर्घटना हो गया हो, उसके हाथ पैर को नुकसान पहुंचता है, तो कई बार होता है कि उसके पैर सड़ने लगते हैं, हाथ सड़ने लगते हैं, कुछ और भी खराबियां आने लगती हैं। तो डॉक्टर जब कहता है कि आपके पैर को काटना पड़ेगा, तो मेरा पैर है वो जानता है, मैं पैर नहीं हूं, वो मेरा पैर है। अपने प्राण की रक्षा के लिए अपने पैर को काट देता है कि चलो पैर नहीं रहा तो कोई बात नहीं, लेकिन हम क्या करेंगे, जीवित तो रहेंगे। उसी को समझा रहे हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, प्रेम होता है उतना मेरे के प्रति नहीं होता है। इसलिए यहाँ पर अर्जुन को समझना चाहिए कि सबके आत्मा कौन है वो भी हम लोगों को पता चलेगा। और आत्मा के भी आत्मा कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। हम सबके आत्मा और उनके भी आत्मा कौन है? स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। हम अपने आत्मा से प्रेम करते हैं, लेकिन हमारे आत्मा के भी आत्मा कौन है? परमात्मा भगवान श्री कृष्ण है।
इसलिए क्या होता है, कोई भी भगवान कृष्ण की ओर आकर्षित हो जाता है, कोई किसी को प्रेम अपनी प्रीति के कारण करता है, लेकिन हमारे आत्मा भी भगवान कृष्ण है, तो वहां किसी प्रकार का स्वार्थ नहीं रहता और हम भगवान कृष्ण से प्रेम करने लग जाते हैं। अब यहाँ पर प्रभुपाद का तात्पर्य शुरू होता है, जिसमें प्रभुपाद समझाते हैं कि हमारा जो आत्मा है वो क्या है, नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतनानाम बहुनाम यो विदधाति कामान, कि हमारा जो नित्य आत्मा है वो उसकी चेतना जो है वो भी नित्य है, वो कभी भी परिवर्तित नहीं होती। परिवर्तित क्या होता है, केवल और केवल शरीर परिवर्तित होता है। और आत्मा की अमरता के विषय में बता रहे हैं, ऐसा नहीं कह सकता कोई कि आत्मा मरने के बाद समाप्त हो गई। इसलिए श्लोक यहाँ पर कोट किया जा रहा है कि नित्यो नित्यानाम चेतस चेतना नाम, आत्मा क्या है, हमेशा नित्य है। ये उपनिषद से कोट करते हुए यहाँ प्रभुपाद हम लोगों को बता रहे हैं कि कोई कह दे नहीं आत्मा तो होता ही नहीं है, ये आत्मा समाप्त हो सकता है। जैसे मायावादी कहते हैं कि आत्मा ब्रह्म में लीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मायावादी क्या कहते हैं कि आत्मा ब्रह्म में लीन हो जाएगा। ये बिल्कुल गलत कहते हैं, बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है कि आत्मा ब्रह्म में लीन हो जाएगा। आत्मा ब्रह्म में कभी लीन हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता लीन, इसलिए लीन नहीं हो सकता क्योंकि आत्मा ब्रह्म का अंश नहीं है। ब्रह्म परमात्मा और भगवान, और आत्मा जो है भगवान का अंश है। कोई कहे कि नहीं परमात्मा का अंश नहीं, परमात्मा का अंश भी नहीं है और ब्रह्म का अंश भी नहीं है, वो भगवान का अंश है। जब भगवान का अंश है तो भगवान खुद कहते हैं कि ममई वांसो जीवलोके जीव भूत सनातन, कि जीव मेरा अंश है और वो सनातन है। जब भगवान स्वयं सनातन कह रहे हैं तो कोई कैसे कह सकता है कि मिट जाएगा। इसलिए भगवान यही 12वें श्लोक में कह रहे हैं कि सर्वे व्यमतः परम, की भविष्य में भी रहेंगे और भूत में भी थे। ऐसा कभी नहीं रहा अर्जुन कि ये लोग नहीं थे। इसलिए कोई कह दे कि नहीं आत्मा मर जाता है, आत्मा लीन हो जाता है, आत्मा ब्रह्म में लीन कभी नहीं होगा क्योंकि उसका अंश ही नहीं है। इसलिए उपनिषद से कह रहे कि नित्यो नित्यानाम, आत्मा नित्य है, वो कहीं जाकर के किसी के अंदर लीन नहीं होने वाला है। और दूसरा कहते हैं कि कृष्ण माया में, कृष्ण क्या है, माया में। कृष्ण माया में नहीं है। अगर कृष्ण माया में होते तो ये स्टेटमेंट कैसे बोलते कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि राजा ना रहे हो, ऐसा कभी नहीं रहा होगा कि समस्त राजा ना रहे, या तुम या मैं ना रहूं, ऐसा कभी होने वाला नहीं है। ये स्पष्ट रूप से समझाया जा रहा है अर्जुन को। लेकिन हम लोगों की बुद्धि में क्या बैठती है, नहीं कृष्ण भी माया में है, इसलिए तो ऐसा कह रहे हैं कि न तुवे वाहम जातु नासम, न तुम और न मैं। ऐसा नहीं रहा कि भविष्य में नहीं रहेंगे और भूत में कभी नहीं थे, ऐसा नहीं है। भगवान अपने लिए भी इसलिए कह रहे हैं कि भगवान का शरीर कभी भी परिवर्तित नहीं होगा, लेकिन अर्जुन का जो शरीर है वो परिवर्तित होता है। लेकिन अर्जुन जब पार्षद के रूप में भगवान के साथ आता है तो वो साधारण रूप में आता है, लेकिन उसकी जो ज्ञान होती है, उसकी जो चेतना होती है, वो भगवान के कृपा से कभी ढकती नहीं है। इसलिए कृष्ण माया में कभी भी नहीं जा सकते। अगर ऐसा होता, चलो कृष्ण माया में है, तो ऐसा होता तो प्रामाणिक शास्त्र के रूप में गीता की महत्ता कहां से रहेगी। गीता की महत्ता तो समाप्त हो जाएगी, क्योंकि कृष्ण स्वयं माया में है और अर्जुन को ज्ञान दे रहे, तो ये तो संभव है ही नहीं। तो फिर गीता पढ़ने का कोई लाभ नहीं है। इसलिए कृष्ण कभी भी माया में नहीं हो सकते, क्योंकि मायापति हैं, जगत ईश्वर हैं, जगत को नियंत्रित करने वाले। इसलिए कोई कहे कि नहीं कृष्ण माया में है, अरे कृष्ण माया में है तो गीता क्यों पढ़ रहे हो, फिर गीता सुनने का क्या लाभ, गीता की फिर क्या महत्ता रह जाएगी। गीता का कोई महत्व नहीं रह जाएगा अगर कृष्ण भी माया में है ऐसा स्वीकार कर लिया जाएगा तो। और कहते हैं कि गीता को कौन समझ सकता है, तो गीता को केवल एक भक्त ही समझ सकता है, उसके अलावा गीता को कोई और अन्य व्यक्ति समझ नहीं सकता। जो विरोधी जन हैं वो कभी भी गीता को नहीं समझ सकते। जो कृष्ण को माया में बंधा हुआ मानते हैं या कृष्ण को ही माया समझ लेते हैं, तो वो कभी भी गीता को समझ नहीं सकते।
वो कैसे समझते हैं, जैसे मधु पात्र को बाहर से चाटा जाए, वैसे ही जो मायावादी होते हैं या कृष्ण को मायामय समझते हैं, वो लोग क्या करते हैं, गीता को तो पढ़ते हैं लेकिन गीता कभी उनको समझ में नहीं आती। जैसे कुछ मूर्खाधिपति हैं, जैसे प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी वाले जो हैं, वो लोग कहते हैं कि कृष्ण के अंदर कोई और प्रवेश कर गया। किस लिए प्रवेश कर गया? गीता का ज्ञान देने के लिए। अरे ठीक है, अगर कोई प्रवेश भी किया तो ये बताइए कि कृष्ण को ही क्यों चुना गया गीता का ज्ञान देने के लिए? कोई प्रजापिता ब्रह्मा अगर है तो कृष्ण को ही क्यों चुनेगा? वो कहते हैं कि नहीं, कृष्ण का शरीर माया है और उसमें से जो कृष्ण है, जो परम सत्ता है, वो कोई और है, तो कृष्ण को ही क्यों चुनेगा? ये मायावादी का फिलोसफी है। वो लोग कहते हैं कि कृष्ण माया है, तो उनके अंदर जो व्यक्ति ज्ञान दे रहा है वो असलियत है, वो असली में ब्रह्म है। अरे चुनने वाला चुनेगा तो किसी अच्छे व्यक्ति को चुनता। अगर हम देखें नैतिकता की दृष्टि से, तो भगवान क्या करते हैं? गाय चराते हैं, माखन चोरी करते हैं, गोपियों के पीछे भागते हैं। किसी नैतिकता की दृष्टि से देखा जाए तो कृष्ण को, वो जो ब्रह्म है, उसको कृष्ण को नहीं चुनना चाहिए, बल्कि उससे भी श्रेष्ठ श्रेष्ठ वहां व्यक्ति उपस्थित है, नैतिक रूप से बहुत श्रेष्ठ थे, उनको चुनना चाहिए था। इसलिए वो लोग की गीता कभी भी हमको पढ़नी भी नहीं चाहिए, ना उनकी बात सुननी चाहिए। कोई भी अगर मायावादी का भाष्य को सुनता है तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, मायावाद भाष्य सुन लीला हैल सर्वनाश। अगर कोई मायावादियों के बात को सुनता है तो उसका सर्वनाश हो जाएगा। इसलिए कभी भी इनके पास नहीं जाना चाहिए, जो कृष्ण के नाम रूप गुण लीला और धाम को माया समझते हैं। उनके पास हमें नहीं जाना है, ना उनकी किसी बात को सुनना है। वो सब गलत व्याख्या करते हैं, क्योंकि उनको कृष्ण ही समझ में नहीं आते और उनको ठीक से सिद्धांत समझ में नहीं आता। यहाँ पर केवल सिद्धांत सिद्धांत ही चलेंगे। अभी कुछ दिन दूसरे अध्याय में केवल सिद्धांत ही सिद्धांत हम लोगों को सुनने के लिए मिलेगा। इसलिए विरोधी जन जितने भी होते हैं वो कभी भी गीता को समझ ही नहीं सकते और ना समझ पाते। जब भगवान कहते हैं कि मेरा ही भजन करो, सब छोड़ करके मेरे पास आ जाओ, तो उनकी बुद्धि चकरा जाती है कि आखिर कह क्या रहे हैं भगवान। नेक्स्ट श्लोक संख्या 13। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यते। जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर में बाल्य अवस्था से तरुण अवस्था में और फिर वृद्ध अवस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति इस परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता। अब अगली बात कह रहे, क्यों कह रहे हैं? कि भगवान ने पहले समझाया गतासून अगतासून शोक किसके लिए करना चाहिए, किसके लिए नहीं करना चाहिए। तो भगवान जो कह रहे हैं पहले 12वें श्लोक में, जहां भगवान कहते हैं नत्वे वाहन जातु नाशम, वहां आत्मा की अमरता को बताते हैं, आत्मा की नित्यता को बताते हैं। अब यहाँ पर शरीर की अनित्यता को बता रहे हैं और आत्मा की नित्यता को बता रहे हैं। क्योंकि यहाँ कह रहे हैं कि धीरज तत्र न मोहित। यहाँ कोई धीर व्यक्ति अगर हो तो इस चीज से मोहित नहीं होता है। तो सबसे पहले यहाँ कहा करें कि देही का तात्पर्य किससे है? जीव से है। किसका तात्पर्य? देही का। यहाँ कह रहे हैं देहिनो अस्मिन यथा देहे, शरीरधारी। देही का मतलब क्या होता है? जिसने शरीर को धारण किया हो। और शरीर को कौन धारण करता है? आत्मा शरीर को धारण करती है। शरीर आत्मा को धारण नहीं करता है, आत्मा शरीर को धारण करती है। क्योंकि शरीर क्या है? ये तो निर्जीव वस्तु है। ये निर्जीव वस्तु किसी को कैसे धारण कर सकती है? बल्कि सजीव वस्तु के अंदर चेतना होती है, सजीव के अंदर सब कुछ होता है। तो आत्मा चेतन होने के कारण वो शरीर को धारण करती है, न कि शरीर आत्मा को धारण करता है। इसलिए यहाँ पर देही का जो तात्पर्य है वो जीव के साथ है। इसलिए देह प्रीति का पात्र बनता है जीव के कारण। कोई अगर किसी के शरीर से अगर प्रेम करने लगता है, कोई अपने पिता पुत्र पति
आदि से जब प्रेम करता है तो किसके कारण करता है? कि उसके अंदर आत्मा है, तब जाकर के उसको प्रेम है। अगर उसके अंदर आत्मा नहीं होती तो उसको प्रेम नहीं होता। अगर आज हम आप जिंदा हैं, अगर आपके घर में कोई सदस्य है, उसमें से एक भी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, सबके परिवार में मृत्यु होती ही है, तो हम लोग क्या उसके शरीर को सुरक्षित रखते हैं? नहीं, हमारा पति था, हमारा पिता था, हमारा पुत्र था, तो हम उसके शरीर को बहुत सुंदर सजा धजा करके घर के अंदर रखते हैं? नहीं रखते, बल्कि उसको देख करके हमारे अंदर भय होता है। दिन प्रतिदिन उसका शरीर से दुर्गंध आने लगता है और हम उसके शरीर को क्या करते हैं? शमशान में ले जा करके जला देते हैं। जब तक उसके अंदर कौन था? जीव था, मतलब आत्मा था, तब तक हम उसके शरीर से प्रेम कर रहे थे। जैसे ही आत्मा जो है शरीर से बाहर निकल जाती है, हम उससे प्रेम करना बंद कर देते हैं। करते हैं कि नहीं करते? कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो मृत देह से प्रेम करे, उससे भय उत्पन्न होता है उसको। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि देही होने के कारण ही एक देह जो होता है वो प्रीति का पात्र बनता है। और उसी को भगवान कह रहे हैं कि इस देही जो है, शरीर जो है, वही जब जन्म लेने के बाद बाल्य अवस्था को प्राप्त करता है, फिर कुमार अवस्था को प्राप्त करता है, फिर यौवन अवस्था को प्राप्त करता है, फिर जरा यानी बुढ़ापा को प्राप्त करता है, और फिर मृत्यु के बाद नए शरीर को प्राप्त करता है। भगवान कह रहे हैं ना कि देह कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरे कि पहले बाल्य अवस्था, फिर कुमार अवस्था, फिर यौवन अवस्था, फिर धीरे धीरे बुढ़ापा के बाद जब शरीर समाप्त हो जाएगा तो फिर उसको क्या मिलेगा? नया शरीर, देहांतर प्राप्ति, फिर नया शरीर उसको प्राप्त होने वाला है। इसलिए कह रहे हैं कि कोई आनंद लेता है ना, जैसे कोई छोटा सा बच्चा है तो सोचता है कब हम बड़े होंगे। बड़े लोगों को देखता है कि अरे वो कभी भी इधर उधर जा सकते हैं, ना स्कूल जाना है, ना ट्यूशन जाना है, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। तो एक छोटा सा बच्चा हमेशा सोचता रहता है कि अरे हम भी कुमार अवस्था से कब बड़े हो जाएंगे। जब हम लोग भी बचपन में थे तो हम लोग भी सोचते थे कब बड़े होंगे, कब बड़े होंगे, कब बड़े होंगे। क्यों? क्योंकि हर किसी को जवान होने का, हर किसी को बड़े होने का आनंद होता है और उसमें किसी प्रकार का शोक नहीं होता। जब हम बचपन से जवानी में आते तो किसी प्रकार का कोई शोक नहीं, अरे हमें नया शरीर मिला, सब कुछ ऊर्जा और ताकत से भरपूर होता है, कुछ भी करने की क्षमता हमारे अंदर होती है। जो भी जितने भी लोग होंगे संसार में या जिनको युवा शरीर प्राप्त हुआ होगा, सबको ऐसा ही अनुभव होता होगा, अरे नया शरीर, नया सब कुछ प्राप्त हुआ है, इसलिए वो आनंद में रहते हैं, किसी प्रकार का शोक नहीं होता है। क्यों नहीं होता? उसका उदाहरण भी है, भागवत में मिलता है 9वें स्कंद में। शुक्राचार्य की जो बेटी है उसका विवाह हुआ था ययाति के साथ। वो अलग प्रसंग है बहुत लंबा कि कैसे विवाह हुआ ययाति के साथ। तो ययाति जो थे बहुत वृद्ध हो गए थे, श्राप के कारण ही, शुक्राचार्य ने ही श्राप दिया था जिसके कारण उनका जो यौवन अवस्था है वो समाप्त हो गया था। और शुक्राचार्य की बेटी ही है जिसका विवाह ययाति के साथ हुआ था। अब जाकर के ययाति जब भगवान शुक्राचार्य के पास पहुंचते हैं, शुक्राचार्य आशीर्वाद देते हैं, वरदान देते हैं कि तुम अपने यौवन को किससे ले सकते हो? अपने पुत्र से ले सकते हो। तब जाकर के ययाति ने अपने पुत्र से, जिसका नाम पुरु था, उस पुरु नाम के पुत्र ने ययाति को अपना यौवन दिया था और हजारों लाखों सालों तक ये भोग करते रहे थे। भोग करते करते जब ययाति को समझ में आ गया कि वास्तव में भोग कितना भी करे हम भोग से संतुष्ट नहीं हो सकते, हम जितना भोग करेंगे वो आग में घी डालने के समान है, ऐसा चिंतन करके वापस अपने पुत्र को यौवन लौटा देते हैं और चुपचाप भगवान का भजन करने के लिए निकल जाते हैं। यहाँ भी उस उदाहरण से पता चल रहा है कि कुमार अवस्था से यौवन प्राप्त होने का एक अलग आनंद है। च्यवन मुनि का अगर हम लोग उदाहरण देखें, जहां अश्विनी कुमार जब बूढ़े हो गए थे तो च्यवन नाम के ऋषि को अश्विनी कुमारों ने बताया था कि च्यवन प्राह, जो 54 प्रकार की जड़ी बूटी हैं, अगर इसका आप ग्रहण करेंगे, सेवन करेंगे तो आप पुनः यौवन को प्राप्त कर सकते हैं। वहां भी ये कथा आती। हर किसी को आनंद होता है कि हम कुमार अवस्था से यौवन अवस्था को प्राप्त कर लें।
और पुनः मृत्यु के बाद नया शरीर प्राप्त होगा तो किस प्रकार का शोक। यही शरीर तो ही समाप्त होने वाला है। अब इस शरीर समाप्त होने के बाद नया शरीर मिलेगा, लेकिन फिर भी हम लोग इस शरीर के समाप्त होने पर रोते हैं। क्यों? क्योंकि हम सिर्फ जानते हैं, कहते हैं कि हम शरीर नहीं है, आत्मा है, लेकिन वास्तव में हम कभी भी उस आत्मा को अनुभव नहीं करते। उसी चीज को अनुभव के साथ भगवान कह रहे हैं कि देहिनो अस्मिन यथा देहे कौमारम यवनम जरा, फिर कहते हैं तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यते, फिर नया शरीर प्राप्त होगा, तो इसमें शोक करने की क्या आवश्यकता है। अर्थात यहाँ पर भगवान समझा रहे हैं कि भीष्म द्रोण आदि जो हैं ये बहुत बूढ़े हो गए हैं, अब अगले जन्म में इनको क्या होगा, नया आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होगा, इसलिए इसमें शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई भी कारण नहीं है शोक करने का। क्योंकि भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य आदि जब शरीर छोड़ेंगे तो भौतिक शरीर थोड़ी प्राप्त होगा, उनको तो नया आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होगा, इसलिए तुम्हें शोक करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए भगवान यहाँ पर समझा रहे हैं अर्जुन को, इसलिए कह रहे हैं सुन यथा देहे। अब यहाँ पर धीरस तत्र न मुह्यते, धीर किसको कहा जाता है, तो प्रभुपाद परिभाषा लिखते हैं कि धीर किसको कहा जाता है, तो यहाँ बताते हैं कि धीर उसको कहा जाता है जो व्यष्टि आत्मा को जानता हो। व्यष्टि आत्मा मतलब जो अपने आप को जानता हो, उसको कहते हैं व्यष्टि आत्मा। जो एक ही शरीर में हो, मतलब जो आत्मा हमारे शरीर में है वो सिर्फ हमारे शरीर में है, हमारे शरीर को जानती है, आपके किसी भी शरीर को नहीं जानती, या हमारे अलावा और किसी भी शरीर को नहीं जानती, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, व्यष्टि आत्मा कहते हैं। समष्टि आत्मा मतलब परमात्मा जो सबके हृदय में बैठे हैं और सबकी जानते हैं, उसको क्या कहते हैं हम लोग, परमात्मा कहते हैं, जिसको समष्टि आत्मा भी कहा जाता है। जिसको आत्मा का, परमात्मा का और भौतिक तथा आध्यात्मिक प्रकृति का पूर्ण ज्ञान होता है, उसी को क्या कहते हैं, धीर कहते हैं। तो देखना चाहिए यहाँ पर किसको किसको आत्मा का ज्ञान है, किसको परमात्मा का ज्ञान है, किसको भौतिक प्रकृति का ज्ञान है, आध्यात्मिक प्रकृति का ज्ञान है। जिनको इन चारों वस्तुओं का ठीक से ज्ञान होता है उसी को यहाँ पर धीर कहा जा रहा है, और किसी वस्तु को यहाँ पर, किसी चीज को धीर नहीं कहा जा रहा है। इसलिए जो व्यक्ति धीर होता है, जो इन चीजों को जानता है, वही वास्तव में कभी भी शोक नहीं करता है, अन्यथा वो शोक करता ही रहेगा। कभी भी उसके मन से ये बात नहीं जाएगी, क्योंकि न आत्मा को जानता, न प्रकृति को, न आध्यात्मिक प्रगति को, तो शोक करेगा ही करेगा। इसलिए हर जीव को ये जानने का प्रयास करना चाहिए। और फिर प्रभुपाद तात्पर्य में समझाते हैं कि जो मायावाद कहते हैं कि जो आत्मा है वो क्या है, एकात्मवाद का एक सिद्धांत होता है मायावादियों के पास, जिसमें विखंडन के सिद्धांत को लोग प्रतिपादित करते हैं कि वही परमात्मा जो है वो टूट टूट करके आत्मा बन गया है। तो वो इस सत्य नहीं है, क्योंकि आत्मा अगर टूट करके, परमात्मा टूट करके आत्मा बनेगा तो आत्मा भी तो पुनः टूट सकता है। ऐसा तो नहीं है कि आत्मा नहीं टूटेगा, जब परमात्मा ही टूट करके आत्मा बना है तो आत्मा की अमरता, परमात्मा की अमरता कहाँ गई, वो समाप्त हो जाएगी। परमात्मा कभी भी टूट नहीं सकते, परमात्मा को कभी विच्छेद नहीं किया जा सकता। इसलिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि देहिन अस्मिन यथा देहे, उनका जो स्वरूप है वो हमेशा सच्चिदानंदमय बना रहता है, उसमें कभी भी विखंडन नहीं होता। अगर ऐसा होता तो मांडुक्य उपनिषद आत्मा की अलग और परमात्मा की अलग व्याख्या कहाँ से करता, कि एक ही शरीर है, उसमें बैठे हुए दो पंछी हैं, एक भोग को देख रहा है और दूसरा भोग करते हुए आत्मा को देख रहा है। आत्मा और परमात्मा का दोनों अलग अलग अस्तित्व है। हमारे शरीर में आत्मा भी है और परमात्मा भी विराजमान है, ये बात स्पष्ट रूप से पता चलता है। इसलिए जब कोई कहता है कि नहीं वही परमात्मा टूट टूट करके आत्मा बना है, तो बिल्कुल गलत सिद्धांत है, क्योंकि वो खंड खंड हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि नित्य नित्य चेतना नाम, कहते हैं नित्य नित्यानाम चेतनश चेतना नाम, कि वहां कभी भी उसमें विखंडन की संभावना नहीं। उसको जब नित्य कहा जा रहा है तो टूटा नहीं जा सकता, उसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। और फिर
जब अलग से एक सिद्धांत आता है तो हम लोग कहते हैं कि एक क्षर अंश आत्मा होता है। अगर परमात्मा टूट करके माया के अंदर आ जाता तो परमात्मा की क्या महत्ता रह जाती है? माया ही माया होता जगत में, माया के बाहर कोई वस्तु ही नहीं होती, आध्यात्मिक जगत नाम की कोई वस्तु ही नहीं होती। अगर सब तरफ माया, सब तरफ माया माया ही रहता तो कहीं परमात्मा और कहीं आध्यात्मिक जगत का कोई अस्तित्व ही नहीं रहता। इसलिए इस सिद्धांत को स्थापित करते हुए बताते हैं कि क्षर अंश आत्मा है, मतलब जो इसको भौतिक जगत में फंसने की प्रवृत्ति होती है, जो माया के वश में आ जाता है, उसको हम लोग क्षर अंश में आत्मा कहते हैं। परमात्मा भौतिक जगत में हम सबके हृदय में, जीव आत्माओं के हृदय में रहने के बाद भी उसमें किसी प्रकार का माया के प्रभाव नहीं पड़ते। इसलिए कोई कहे कि नहीं, परमात्मा को जब माया ने ढक लिया तो वही परमात्मा टूट टूट करके आत्मा बन गया है, ये सिद्धांत बिल्कुल गलत है। अगर ऐसा होता तो क्षर अंश की अलग से बात नहीं होती। 15वें अध्याय में भगवान कहेंगे कि एक क्षर होता है और एक अक्षर होता है। क्षर मतलब वो जो भौतिक जगत में फंस जाता है, जिसको माया पकड़ लेती है। अक्षर मतलब वो जो नित्य गोलोक धाम में आध्यात्मिक जगत में रहता है, जिसको माया कभी भी नहीं पकड़ पाती है। फिर उनका अगला सिद्धांत आता है प्रतिबिंबवाद, कि जब विखंडनवाद से वो बोलते हैं कि चलो ये तर्क हमारा गलत हुआ, तो प्रतिबिंबवाद कहते हैं जैसे एक सूर्य होता है, जितने सारे घड़े, जितने सारे कुएं होंगे, वहां पर एक ही सूर्य का क्या पड़ता है? प्रतिबिंब पड़ता है। कहते हैं ना कि सब में प्रतिबिंब पड़ता है। किसका पड़ता है? एक ही परमात्मा का सबके अंदर प्रतिबिंब पड़ता है। अभी आत्मा की ही अस्तित्व को नकार दिया, अब कह रहे कि सबके अंदर परमात्मा ही परमात्मा है। तो उसको प्रभुपाद कहते हैं कि जब सबके अंदर वही परमात्मा ऐसा होता तो कृष्ण अर्जुन से श्रेष्ठ नहीं होते। कृष्ण भी वही और अर्जुन भी वही, सब में अगर वही सूर्य का प्रकाश सबके ऊपर पड़ रहा है तो दोनों में कोई अंतर नहीं है। और जब दोनों में कोई अंतर नहीं है तो यहाँ पर अर्जुन को कृष्ण को उपदेश देने का कोई अर्थ नहीं बनता है, जब दोनों एक ही स्तर पर हैं। जबकि ऐसा नहीं है, प्रतिबिंबवाद नहीं है। आत्मा का अस्तित्व अलग है, परमात्मा का अस्तित्व अलग है, दोनों भिन्न होकर के अभिन्न है। ये बात को समझना है, तब जाकर के पूर्ण रूप से हमें समझ में आएगी कि वास्तव में देहिन यस्मिन यथा देहे कौन है, कौन इस चीज को देखता है, समझता है? आत्मा ही इस चीज को देखती है। अगर परमात्मा ही आत्मा होती तो अर्जुन और कृष्ण में कोई भिन्नता नहीं होती। तो अर्जुन क्यों उपदेश लेता, क्यों शरणागति कृष्ण की लेता? क्योंकि कृष्ण परम ब्रह्म है, वो ईश्वर हैं, इसलिए उनकी शरणागति यहाँ पर अर्जुन ने स्वीकार की है और अर्जुन उपदेश को प्राप्त कर रहा है। यहाँ प्रभुपाद कहते हैं कि ऐसी परिस्थितियों में मान लिया जाता है कि भगवान कृष्ण परमेश्वर हैं और जो पद में माया द्वारा विस्मृत है वह जीव है। इसलिए हम लोग कौन है? यहाँ पर जीव है। बद्ध आत्मा को भगवान यहाँ पर उपदेश दे रहे हैं। आगे श्लोक संख्या 14 जिसमें कहते हैं मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगम पायेनो अनित्याम ताम तितिक्षस्व भारतः। हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा काल कर्म में उनका अंतर ध्यान होना सर्दी तथा गर्मी के ऋतुओं के आने जाने के समान है। हे भरतवंशी, वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से उनको सहन करना सीखे। उनको क्या करना सीखे? अविचल भाव से सहन करने के लिए बतला रहे हैं। किसको बतला रहे हैं? तो मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा। पहले तो भगवान ने शरीर की नित्यता को बतलाया और फिर भगवान सीधे हैं शीत उष्ण की बात क्यों कर रहे हैं? शीत उष्ण की बात यहाँ पर भगवान इसलिए कर रहे हैं कि उसका तात्पर्य हम लोगों को समझना है। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि यहाँ भगवान कह रहे हैं मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय, तो मतलब यहाँ जो मात्रा है वो क्या है? तो इंद्रिय तथा अंतःकरण का नाम ही मात्रा है। इसका नाम मात्रा है कि इंद्रियां जो हमारे हाथ पैर हैं और अंतःकरण
कि जिसके माध्यम से इंद्रियां उस चीज को अनुभव करता है, वो क्या है? मात्रा है। और स्पर्श किसको कहते हैं? कि इंद्रियां तथा अंतःकरण से जिसका संयोग होता है उसको स्पर्श कहते हैं। ये हमारी इंद्रियां हैं, जो भी हम यहाँ स्पर्श करते हैं इसके माध्यम से वो अंतःकरण में जाता है, हमारे मन के अंदर जाता है। जब हम इसके स्पर्श ही नहीं करेंगे, जब हमारी इंद्रियों से अलग रहेगा वो वस्तु, तो उसका प्रभाव हमारे अंतःकरण में नहीं पड़ता है। इसलिए इसको समझना है कि मात्रा क्या है और स्पर्श क्या है। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय, कि इंद्रियां जो हमारे हाथ है वो क्या है? हाथ, पैर, त्वचा, जीभ, नाक, कान, ये सब कुछ क्या है? हमारी इंद्रियां हैं। और अंतःकरण क्या है वास्तव में? तो अंतःकरण है केवल, अंतःकरण क्या है? तो अंतःकरण हमारी इंद्रियां हैं। मन, बुद्धि और अहंकार, ये अंतःकरण कहलाता है। जब उस अहंकार, मन, बुद्धि, चित्त के साथ ये इंद्रियों का संयोग होकर के उस विषय का संयोग होता है तो स्पर्श कहलाता है। इसलिए कह रहे इंद्रियों और अंतःकरण से जिसका संयोग होता है, मन बुद्धि से हो या फिर इंद्रियों के द्वारा जिसका संयोग हो, उसको स्पर्श कहते हैं। इसी को कह रहे हैं मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय। शीतोष्ण उष्ण सुखदा। अब यहाँ शीत और उष्ण, शीत मतलब ठंडा और उष्ण मतलब गर्मी, उसका तात्पर्य अनुकूलता से है और प्रतिकूलता से। किसी को शीत हो सकता है अनुकूल लगे, हो सकता है किसी को प्रतिकूल लगे। किसी को हो सकता है गर्मी का मौसम अनुकूल लगे, हो सकता है किसी को प्रतिकूल लगे। ये अपनी अपनी सबकी रुचि है, सबकी अलग अलग संभावनाएं हैं, सबका अपना अपना अनुभव है। सबके जो पिछले अनुभव हैं उसके अनुसार किसी को शीत किसी को उष्ण अच्छा लगता है। तो शीत उष्ण कहने का तात्पर्य यहाँ पर भगवान का है अनुकूलता और प्रतिकूलता से। ऐसा नहीं ठंडा गर्मी से भगवान बात कर रहे हैं, बात यहाँ पर सीधा आत्मा से ठंडा गर्मी नहीं, सीधा यहाँ पर अनुकूलता और प्रतिकूलता तक पहुंच जाते हैं। और तब कहते हैं आगम पायिनः नित्य, मतलब जो पदार्थ जो आने जाने वाला है, आगम पायिनः, जो पदार्थ है वो हमेशा नित्य नहीं होता, वो आता है और चला जाता है। कोई भी पदार्थ हो, जो भी पदार्थ हमारे सामने है वो कल नहीं था, आज है और कल समाप्त हो जाएगा। कोई भी पदार्थ हो जिसका हम भोग करते हैं, जिसका हम स्पर्श कर सकते हैं, जिसके कारण हमारे जीवन में सुख दुख आता है, वो सब कुछ क्या है? वो आने जाने वाले हैं, वो स्थिर नहीं है। इसी को कहते हैं भगवान के अनित्या आगम पायनो अनित्यम, क्यों क्या है? अनित्य है। पहले क्षण जैसा था दूसरे क्षण वैसा नहीं होता। कोई भी वस्तु हो, कोई भी पदार्थ हो, एक क्षण के बाद दूसरे क्षण तुरंत बदल जाता है। ये सब कुछ संसार में क्या है? परिवर्तनशील है। कोई भी एक अवस्था में नहीं रह सकता। कोई भी सालों खड़ा मकान जो है धीरे धीरे जर्जर होने लगता है, वो भी तो निर्जीव है, लेकिन उसके बाद भी उसकी जो पकड़ होती है धीरे धीरे वो क्या होने लगती है? कमजोर होने लगती है। यहाँ तक कि उसका जो परिवर्तन होता है हर क्षण, उसको कोई देख भी नहीं सकता। हम कल जिसको देख रहे थे, जैसे आज हम कल भी पढ़ा रहे थे आपको, आज भी पढ़ा रहे, तो कल हम जो थे आज केवल दिखने में वैसे ही लग रहे, लेकिन अंदर से क्या होता है? सब कुछ परिवर्तित हो गया। ये शरीर जो है कल कुछ और था, आज कुछ और हो गया। जैसे भगवान ये देहिन यस्मिन यथा देहि, उसी को समझा रहे हैं भगवान। अनित्या, कि जो शरीर है वो भी अनित्य है और शरीर के साथ जिसका संयोग होता है वो पदार्थ भी अनित्य है, दोनों अनित्य है। ये शरीर भी अनित्य है और शरीर का जिसके साथ संयोग होता है वो दोनों अनित्य है। अब किसी से कहा जाए ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा ही होता है। जैसे छोटा सा बच्चा, अगर पूछा जाए कि अगर इतने सारे लोग हैं, अगर उनके बचपन की तस्वीर को ला करके दिखाई जाए और कहा जाए ये कौन है, तो तुरंत कहेगा ये मैं हूं। अरे आप हो ठीक है, लेकिन वो छोटा बच्चा कहाँ गया? तो कहोगे नहीं, वही छोटा बच्चा बड़ा होकर के ये बन गया। होता है ना ऐसा कि अगर हम किसी से बात करें कि चलो 2 साल का बच्चा है किसी का, और 10 साल के बाद फिर जाकर के पूछेंगे कि हमको 2 साल का जो बच्चा था आपका उससे मिलना है, 10 साल के बाद आप उससे मिल पाओगे? बच्चा वही रहेगा लेकिन उसका उम्र अब 12 साल हो जाएगा, लेकिन आप उससे कभी मिल नहीं पाओगे, क्योंकि जो 2 साल का बच्चा था वो तो मर गया, अब शरीर तो उसका बड़ा हो गया, वो तो समाप्त हो गया उसका बाहरी शरीर।
अब तो बड़ा हो गया, तो परिवर्तित हो गया। तो वास्तव में सब कुछ परिवर्तित होता रहता है, लेकिन हमें एक साथ दिखता है, वर्तमान में हमारे सामने वो परिवर्तित होता हुआ दिखता है, तो हम उसके बचपन के प्रति मोहित नहीं होते, अरे वो बचपन में, वो उसका जो बचपन है वो हमको चाहिए। वो जबकि बड़ा होने में आनंद लेता है, और आप भी आनंद लेते हो कि धीरे धीरे हमारा बच्चा बड़ा हो रहा है। लेकिन अगर आप इसी चीज को देख पाते कि दूसरे बार वो किस शरीर में जाता है, फिर किस शरीर में जाता है, तो आपके अंदर किसी प्रकार की मोह जो होती है, शोक जो होता है, वो नहीं होता। क्योंकि छोटा बच्चा को हम बड़ा होते हुए अपने सामने देखते हैं, और जब छोटा बच्चा बड़ा हो जाता है तो छोटा बच्चा तो मर गया, वास्तव में वो तो समाप्त हो गया, तो वहां हमें शोक नहीं होता। लेकिन जैसे ही हमारे सामने से वो शरीर समाप्त हो जाता है, और उसके बाद जो उसकी गति होती है, जिसको हम नहीं देख पाते, नहीं जान पाते, तब हम जा करके दुखी होने लगते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं आगम पायनो अनित्य, कि अनित्य क्या है, कोई भी पदार्थ सब अनित्य है। और जिसके साथ हमारा संयोग होता है, या हमारी इंद्रियों के द्वारा भी जिसका संयोग होता है, हमारी इंद्रियां भी हर क्षण बदलती रहती हैं, समाप्त होती रहती हैं, बड़ी होती रहती, छोटी होने लगती है। छोटे हैं तो बड़ी हो रही है, बड़ी हो रही है तो धीरे धीरे जरा को प्राप्त कर रहे हैं, बुढ़ापे को प्राप्त कर रहे हैं। तो हर क्षण वैसी नहीं रहती, न पदार्थ से संयोग करने वाली हमारी इंद्रियां, न वैसा अंतःकरण। केवल पदार्थ ही नहीं, जिनसे पदार्थ का ज्ञान होता है वो भी परिवर्तन होता रहता है। पदार्थ का ज्ञान किससे होता है? हमारे इंद्रियों के कारण ही होता है। जो हमारे जीभ है, त्वचा है, नाक है, आंख है, कान है, हमारी स्पर्श इंद्रियां हैं, इससे ही हम पदार्थ का ज्ञान करते हैं, जिसके कारण हम उस चीज को परिवर्तनशील अनुभव कर पाते हैं। और फिर कहते ताम तितिक्षस्व भारतः, कि इंद्रियों के विषय सामने आने पर उसके अनुकूल या प्रतिकूल का ज्ञान होना, उसमें दोष नहीं है। कि अगर इंद्रियां चलो हमारे सामने आई, चलो ये वस्तु अच्छी लगी, कोई बात नहीं, आपको अच्छा लगा, अच्छा है। जैसे किसी को गुलाब जामुन बहुत अच्छा लगता है, आपके जीभ में आया, बहुत अच्छा लगा, उसमें कोई समस्या नहीं कि आपको अच्छा लगा, अनुकूल आया, आपको अच्छा लगा। लेकिन आपको अगर कोई दूषित पदार्थ ला करके दे दे, तो आप उसके प्रति क्या करते हैं, ये प्रतिकूल वस्तु है, ये हमें नहीं चाहिए। इसमें कोई समस्या नहीं है कि आपको ज्ञान हो रहा है कि ये अच्छा वस्तु है, ये बुरा वस्तु है। लेकिन समस्या क्या है, इसको लेकर के अंतःकरण में राग, द्वेष, हर्ष और विषाद आना, ये सबसे बड़ी समस्या है। समस्या वहां जाकर के खड़ी होती। इसलिए कह रहे ताम तिक्षस्व भारतः, इसके प्रति हमें जो अंतःकरण में जो हमारा रुचि बन जाता है ना, कि अच्छा है बुरा है, ज्ञान कोई समस्या नहीं है, लेकिन अच्छे के प्रति राग और अच्छे के प्रति हर्ष आना, ये बुरा है। द्वेष होना कि बुरा वस्तु, ये प्रतिकूल वस्तु, उसके प्रति द्वेष करना, वो प्राप्त होने पर विषाद आना, इसको लेकर के अंतःकरण में ये सब जो है उठता है, जो विकार आते हैं, उसके कारण समस्या आती है। तब व्यक्ति उस चीज को अनुभव कर पाता है, वही व्यक्ति को दुखी करता है, और कोई दुख नहीं करता। कोई व्यक्ति ज्ञान ले लिया, हाँ ये दिन है, ये रात है, लेकिन रात आने से किसी को परेशानी हो गई, किसी को दिन आने से परेशानी हो गई, तो वहां पर समस्या है। तब क्या होता है, वो दिन से क्या करने लगेगा, जिसको रात पसंद है वो दिन से क्या करेगा, द्वेष करेगा। राग किससे करेगा, रात से करेगा। जो आपसे अच्छे से बात करता है उससे आप राग करेंगे, उसके साथ हर्ष के साथ रहेंगे। लेकिन जिसके साथ आपकी बनती नहीं है उससे आप द्वेष करेंगे। जब उसके सामने आ जाएगा या आप उसके सामने चले जाओगे तो विषाद, आपको दुख होने लगेगा। आपको ज्ञान है कि हम इसके पास जाते हैं तो हमारे अनुकूल होता है, हमारे प्रतिकूल होता है, ज्ञान अच्छा है, लेकिन उसके साथ साथ अंतःकरण में जो राग द्वेष जो आता है, उसके प्रति देखा जाए तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। वही जीवन में हमें दुख देता है। इसलिए आखिरी यहाँ शब्द कह रहे हैं अर्जुन को क्या कह रहे हैं, कौन्तेय मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय। क्यों कह रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं कि कौन्तेय, पहला नाम क्या ले रहे हैं, कौन्तेय, और फिर अंतिम में क्या कहते हैं, ताम तितिक्षस्व भारतः। अर्जुन को पहले कौन्तेय कहें और फिर भारत कहते हैं। कौन्तेय का मतलब हो गया कुंती का पुत्र है, और भारत इसलिए कह रहे हैं कि वो भरत के वंशज में आते हैं। पूरे महाभारत में भरत के ही वंशज है, भरत के ही आगे वंशज चलते हैं। जो शाकुंतला है, शाकुंतला के भरत होते हैं, भरत के ही फिर आगे चल करके एक संतान, और फिर
शांतनु होते हैं। ये परंपरा चल रही है, इसलिए यहाँ पर उनको भारत भी कहा जा रहा है। इतनी महान विरासत है उनके पास, माता के कुल को भी बता रहे हैं और पिता के कुल को भी बता रहे हैं। क्यों बता रहे हैं? क्योंकि कर्तव्य का पालन तो अर्जुन को करना ही पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा? तो जो सोच रहा है कि ये दुख होगा, ये सुख होगा, कि हम युद्ध नहीं करेंगे तो ये हमारे लिए अनुकूल परिस्थिति है, और युद्ध करेंगे तो हमारे लिए प्रतिकूल परिस्थिति है, इसको लेकर के अर्जुन के अंदर क्या आ गया? राग, द्वेष और हर्ष और विषाद आ गया। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होना चाहिए, वही यहाँ पर समझाया जा रहा है। वास्तव में ऐसा नहीं होना चाहिए। अर्जुन तो क्षत्रिय है, तो उसको क्या करना चाहिए? उसको स्पष्ट रूप से अपने कर्तव्य को निभाना चाहिए। प्रभुपाद तात्पर्य में समझाते हैं कि जैसे जनवरी और फरवरी के मौसम में अगर कोई सुबह 4 बजे उठ करके स्नान कर ले, तो समझना चाहिए अपने शीत से वो क्या कर लिया है? अपने आप को बचा लिया है। वो धीर हो गया है वास्तव में, इसलिए अपने आप को इस चीज से बचा पा रहा है। और फिर दूसरा उदाहरण देते हैं कि मई जून के महीने में भी जो माताएं होती हैं वो क्या करती हैं? रसोई में जाकर के खाना बनाती हैं, सब कुछ करती हैं। तो शीत और उष्ण दोनों को सहती हैं। जब शीत और उष्ण दोनों को सहती हैं तो कहते हैं आगम नित्यम ताम तितिक्षस्व भारत, वो सहन करने का हमें प्रयास करना चाहिए। क्यों सहन करने का प्रयास करना चाहिए? तो भगवान अगले श्लोक में कहते हैं अमृतत्वाय कल्पते, वो क्या करेगा? मोक्ष का अधिकारी बनेगा। ये बात सबको समझ में आई? इसके आगे हम लोग कल देखेंगे क्योंकि समय हो गया है। ठीक है, किन्हीं का कोई प्रश्न है तो पूछना चाहते हैं आप तो बता सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, वो ये श्लोक नंबर 12 में आपने जो मायावादी का जो आपने विश्लेषण किया था उसको जरा दोबारा समझना है। जो मिथ बताई गई थी कि आत्मा ब्रह्म में ही लीन हो जाएगा, उस पर थोड़ा सा और प्रकाश डालें जी। यही हाँ, इसमें ये समझना है कि आत्मा जो है वो कभी भी परमात्मा में लीन नहीं हो सकता है, क्योंकि आत्मा को यहाँ भगवान खुद कह रहे नत्वे वाहन जातु नाशम, ऐसा कभी नहीं हुआ कि ये लोग नहीं रहे हों। और फिर भगवान कहते हैं ऐसा भविष्य में कभी नहीं होगा कि ये नहीं रहे। जब आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है तो उसको कहते हैं आध्यात्मिक आत्महत्या। जो लोग निराकार ब्रह्म की उपासना करते हैं और ब्रह्म में लीन हो जाना चाहते हैं, उसको कहा जाता है उन्होंने आध्यात्मिक आत्महत्या कर ली। जबकि वास्तव में ऐसा होता नहीं है, वो लीन हो जाए ऐसा संभव नहीं है। जैसे हरा तोता वो हरे पेड़ में चला जाए और कहे कि उसमें लीन हो गया, ऐसा संभव नहीं। पेड़ अलग है और आत्मा, वो जो तोता है, वो दोनों अलग अलग वस्तु है। तो आत्मा जो है कभी भी परमात्मा में, ब्रह्म में लीन हो ही नहीं सकता, क्योंकि आत्मा जो है वो भगवान का अंश है, ना कि ब्रह्म का अंश है, इसलिए उसमें लीन नहीं हो सकता। यही हमने यहाँ पर बताया था। और जो लोग कहते हैं कृष्ण माया में है, कृष्ण माया में नहीं है, कृष्ण साक्षात मायापति हैं। वो माया को अपने अधीन करके अपने योग माया से यहाँ पर अवतार ग्रहण करते हैं, इसलिए वो मायापति कहलाते हैं। लेकिन मायावादी कहते हैं कि नहीं, कृष्ण भी माया में है, क्योंकि कृष्ण ने भी शरीर को धारण किया है। मायावादी का कहना है कि जो भी दिखाई देता है इस जगत में सब माया में है, सब माया के द्वारा ही बनाया गया है। यहाँ की कृष्ण का भी शरीर जो है वो मायामय है, जबकि ऐसा नहीं है। कृष्ण के आत्मा और कृष्ण के शरीर में कोई अंतर नहीं होता है, ये बात यहाँ पर समझना है। इसलिए अगर ऐसा है तो कहा जाता है कि अगर ऐसा है कि कृष्ण माया में है अगर, तो गीता जो इतना प्रामाणिक शास्त्र है इसकी महत्ता क्या रह जाएगी। क्योंकि कोई भी साधारण व्यक्ति जब इस तरह की बात को कहेगा तो उसमें 4 प्रकार के दोष पाए जाते हैं कि उसकी इंद्रियां भ्रम में रहती हैं, अपूर्ण है, वो ठगना चाहता है, वो हमेशा प्रमाद में रहता है। ये 4 दोष हमेशा जीव आत्मा में दिखते हैं, तो ये भी दोष गीता के अंदर आ जाते हैं। लेकिन फिर भी गीता को प्रामाणिक शास्त्र के रूप में वही निर्विशेषवादी जो भगवान शंकराचार्य के रूप में आते हैं, तो कृष्ण को भगवान के रूप में स्थापित करते हैं। और इसलिए गीता को केवल भक्त ही समझ पाते हैं, विरोधी जन गीता को नहीं समझ पाते, केवल बाहर से उसको मधु पात्र को चाट रहे हैं, सिर्फ ऐसा ही करते रहते हैं। तो यही हम लोगों ने देखा इस श्लोक में, नत्वे वाहन जातु नाशम नत्वम नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्याम सर्वे व्यमतः परम।
ठीक है, धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद। किन्हीं का कोई और प्रश्न है, कोई बात जो आपको समझ में ना आई हो? प्रभु जी हरे एक कृष्ण प्रभु जी प्रणाम। हरे कृष्ण, प्रणाम। प्रभु जी, प्राण, आत्मा और जीवात्मा, इसमें क्या अंतर है प्रभु जी? प्राण जो होता है और जीवात्मा जो होता है, और क्या बोले? आत्मा। आत्मा। जो आत्मा जो है वो भगवान का सीधा अंश है। वही आत्मा को जब शरीर या फिर संसार में भोग करने के लिए अंतःकरण, मतलब मन, बुद्धि, अहंकार और साथ में शरीर दे दिया जाता है, तो उसको जीवात्मा कहते हैं। और प्राण जो होता है कि एक जीवात्मा जो है एक शरीर के अंदर कितने समय तक रहेगा, उसको प्राण कहते हैं। जो प्राण जो है हमारे पूरे के पूरे शरीर में वायु के माध्यम से 10 प्रकार के वायु होते हैं। वो 10 प्रकार के वायु को ही प्राण कहा जाता है। अपान, उदान, समान, व्यान, उदान, अर्जुन, कच्छप, इस तरह की वायु होते हैं जो हमारे शरीर को संतुलित करके उसी प्राण के ऊपर, उस प्राण वायु के ऊपर ही आत्मा स्थित रहती है और इस शरीर को संचालित करती है। उसी प्राण वायु को हम लोग कहते हैं कि प्राण जो है व्यक्ति को दिया जाता है। वो कैसे दिया जाता है? वो प्राण वायु को जो जितना रोक सके उतना ही आपकी आयु अधिक होगी, इसलिए उस प्राण की ही महत्ता होती है। इसलिए कोई अगर रेचक कुंभक करता है तो उसकी जो प्राण जो है, जीवन जो है उसका 100 साल है, तो हो सकता है 100 साल से अधिक भी जीवित रहे। इसलिए लोग जब पहले योग किया करते थे जिसमें श्वास को नियंत्रित करते थे, प्राणायाम में का मतलब ही होता है श्वास को नियंत्रित करना, जिसके माध्यम से उसके प्राण जो हैं उसके शरीर में अधिक समय तक स्थित रह पाएंगे, उसको प्राण कहते हैं। प्रभु जी ठीक है? ये श्लोक नंबर 14 में एक शब्द है आगम पायना। हाँ, इसका आपने बताया था कि पदार्थ जो जाने वाला नहीं है, जाने वाला है, उसके बारे में कुछ बताएं, ये कुछ क्लियर नहीं हुआ। आगम पाइना मतलब यहाँ पर हमने कहा कि जिसको जाना ही है, जो पदार्थ है उसको तो जाना ही, वो हमेशा नित्य नहीं रहता। जो पदार्थ है, जो कुछ भी है संसार में, वो नित्य नहीं है, वो हमेशा परिवर्तनशील है। इसलिए उसको कहा जा रहा है यहाँ पर आगम, आना, और पाइनः, जाना। संसार में जो पदार्थ है वो आता है और जाता है, वो एक जैसा नहीं रहता। कोई भी वस्तु अगर आप एक जगह रख देंगे तो समय के साथ क्या होगा, धीरे धीरे नष्ट होना शुरू हो जाएगा। जिसका हमने घर के साथ उदाहरण दिया था कि वो घर धीरे धीरे क्या होने लगता है, कमजोर होने लगता है। ये शरीर धीरे धीरे क्या होगा, अपने जरा को प्राप्त कर करके समाप्त होने लग जाएगा। तो ऐसे अलग अलग चीज का उदाहरण देकर के हमने बताया था कि कैसे परिवर्तन होता रहता है। तो उसी को कहते हैं जिसका आना और जाना लगा रहता है, वो हमेशा नित्य नहीं है, उसको कह रहे हैं आगम पाइना। आगम मतलब आना, पाइना मतलब जाना। तो प्रभु जी इसमें प्रकृति भी आती है? हाँ, प्रकृति भी आती है, क्योंकि धन्यवाद। प्रकृति से ही पदार्थ की उत्पत्ति होती है और पदार्थ जो है हमेशा परिवर्तनशील रहती है। धन्यवाद प्रभु जी। ठीक है, और किन्हीं का कोई प्रश्न? मंथन शर्मा, नागराज प्रभु, मीनू माता जी, अंकित प्रभु जी। ठीक है, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। ठीक है, प्रभु जी, आज की वजह से हम अच्छे से सुन नहीं पाए। ठीक है, इसका रिकॉर्डिंग जब यूट्यूब में आएगा ना तो आप सुन लीजिएगा फिर से। ठीक है गुरु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।